हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एन सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए इन्हें तक ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में 1 मिनट में कितने लोग मरते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको इसमें से किसी का आंसर पता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, 120 लोग मरते हैं। पूरी दुनिया में 1 मिनट में 120 लोग मरते हैं। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत की कौन सी नदी का हर पत्थर शिवलिंग होता है। तो बता दे, भारत की वो नदी नर्मदा नदी है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, नर्मदा नदी, जिसका उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में किया गया है और नर्मदा से निकलने वाले पत्थर शिवलिंग के आकार के होते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, आकार और बनावट में पृथ्वी किस ग्रह के समान है। तो फ्रेंड्स बता दे, आकार और बनावट में पृथ्वी शुक्र ग्रह के समान है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, शुक्र ग्रह हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर किस देश में है। तो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया देश में है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, कंबोडिया देश में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है जिसका नाम अंकोर वाट है, जो भगवान विष्णु का मंदिर है। याद रखिएगा, उस मंदिर का नाम अंकोर वाट है जो भगवान विष्णु का मंदिर है और इसका क्षेत्रफल लगभग 402 एकड़ है। क्षेत्रफल 402 एकड़ है और किस देश में है, तो कंबोडिया देश में है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन था। तो फ्रेंड्स बता दे, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश प्रसा था। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, प्रसा देश शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश था। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, प्रसा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मंगल ग्रह पर उतरने वाला भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था। तो वो अंतरिक्ष यान का नाम वाइकिंग 1 था। हमारा ऑप्शन ए सही हुआ, वाइकिंग 1 मंगल ग्रह पर उतरने वाला भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान था। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। और बता दें, इसे 20 अगस्त 1975 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया था। 20 अगस्त 1975 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया था और 19 जून 1976 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। याद रखिएगा, 20 अगस्त 1975 को पृथ्वी से लॉन्च किया गया था और 19 जून 1976 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा और उस यान का नाम वाइकिंग 1 था। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, जापान के संसद को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स बता दे, जापान के संसद को डाइट कहते हैं। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, डाइट जापान के संसद का नाम है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, डयूमा किस देश की संसद का नाम है। तो बता दे, डयूमा रूस देश की संसद का नाम है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, रूस देश की संसद का नाम डयूमा है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अटल सेतु ब्रिज किस नदी पर बना है। तो बता दे, अटल सेतु ब्रिज रावी नदी पर बना है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, रावी नदी पर अटल सेतु ब्रिज बना है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो फ्रेंड्स बता दे, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया देश की राष्ट्रीय पशु कंगारू है। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब की गई। तो फ्रेंड्स बता दे, मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1947 में की गई। हमारा ऑप्शन सी सही होगा, 1947 में मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। यानी कि ये इसका पूरा
कब हुआ? तो 23 अप्रैल 1947 को मानकीकरण की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, 23 अप्रैल 1947 को मानकीकरण अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स बता दें, विश्व में कच्चे इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चीन देश में सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है इस्पात का। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है। और बता दें, इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। याद रखिएगा, इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, शरीर के किस अंग पर पसीना नहीं आता है? तो फ्रेंड्स बता दे, उस अंग का नाम होंठ है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। होंठ अंग पर पसीना नहीं आता है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? तो फ्रेंड्स उस देश का नाम सऊदी अरब है, जहाँ का कानून सबसे कठोर माना जाता है। हमारा ऑप्शन डी सही होगा, सऊदी अरब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। तो अगला प्रश्न है हमारा, सीबीआई किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो फ्रेंड्स बता दें, सीबीआई भारत देश की गुप्तचर संस्था है। और सीबीआई की फुल फॉर्म की बात करें तो सीबीआई की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। याद रखिएगा, सीबीआई की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, जो भारत देश की गुप्तचर संस्था है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो फ्रेंड्स बता दें, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु मारखोर है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। मारखोर जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रह को भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स बता दें, उस ग्रह का नाम शुक्र है, जिसे भोर का तारा कहा जाता है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो फ्रेंड्स खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण, हमारा ऑप्शन इसका सही होगा, चंदेल राजपूत। चंदेल राजपूत ने किया था खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चंदेल राजपूत खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किया था। हमारा ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का आखिरी, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो फ्रेंड्स बता दें, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। विष्णु जो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और हमारे साथ इसी तरह से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।